हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, रीनीट ओवर हो चुका है और मैं रीनीट से रिलेटेड कोई भी वीडियोस नहीं डाली थी क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक में थी। क्योंकि एक एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर से 10 दिन के बाद आप उसी एग्ज़ाम के लिए दोबारा प्रिपेयर कर रहे हो। तो पहले तो कुछ दिन तक मैं 3 से 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाई। फिर भी जैसे तैसे मैंने एक बार रिवाइज़ कर लिया पूरा सिलेबस और मैं एग्ज़ाम देने चली गई। तो मेरा थर्ड में वाला पेपर भी उतना अच्छा नहीं गया और ये 21 जून वाला पेपर भी मेरा उतना अच्छा नहीं गया क्योंकि मुझे और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए था। और मेरा प्रॉब्लम जो है ना, टेस्ट देने के बाद मैं पेपर रिव्यू नहीं करती थी। वो मिस्टेक्स जो होते हैं ना, उसको मैं देखती नहीं थी ठीक से। मतलब फ़ील होता था कि अभी नहीं, छोड़ो बाद में देखते हैं। तो ऐसे मैं टालती रहती थी। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वो उसके वजह से मेरा नहीं हुआ। तो इस साल मैं दोबारा प्रिपेयर कर रही हूँ और बहुत लोग तो अभी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर से शायद कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा, फिर एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट भी लग सकता है। अब मुझे कुछ नहीं पता क्या होना है क्या नहीं, पर मेरी तरफ से जो है, मैं पढ़ाई करने वाली हूँ और मैं करना शुरू कर रही हूँ अभी 2-4 दिन के बाद। तो अभी मेरा फुल फोकस जो है रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग पे। तो मैं टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर लूँगी अभी 1 मंथ में ही। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे बहुत अच्छे तरीके से करना है और एक एक क्वेश्चन मुझे देखने हैं कि अगर वो गलत हो रहे हैं तो किस लिए गलत हो रहा है। कोई फार्मूला का प्रॉब्लम है या फिर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है या फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक है या फिर सिली मिस्टेक्स है, ये मुझे देखने हैं। और इस साल का जो क्वेश्चन है ना, फिज़िक्स का बहुत ज़्यादा टफ़ हुआ था। केमिस्ट्री का भी टफ़ था, लेकिन फ़िज़िक्स का बहुत ज़्यादा टफ़ है। मतलब एक क्वेश्चन को ऐसे घुमा के दिए थे, मतलब जो डायरेक्ट कैलकुलेशन किया जा सकता है उसको ग्राफ में पुट करके, ऐसे केमिस्ट्री में भी था। कुछ क्वेश्चन मैं देखी थी, तो मुझे थोड़ा सा लेंदी तो लगा, टफ भी लगा। तो मतलब आपको पता नहीं अब चलेगा, अब जब पहली बार वो क्वेश्चन देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट करनी है। अब उसको सोचने के लिए भी आपको टाइम चाहिए, इतना ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। और 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलने की वजह से मैं अपना पेपर जो है वो कंप्लीट तो कर पाई और एक बार रिव्यू भी मैं कर पाई। पर फिर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस का लैक की वजह से मेरा उतना अच्छा नहीं गया। तो अभी मैं फिर से पढ़ाई जो है स्टार्ट करने जा रही हूँ। जो होना था वो हो चुका है। अभी मुझे दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मुझे पहले जो करने हैं वो है, ये जो 2026 का पेपर है ना, थर्ड में वाला पेपर है और ये जो 21 जून का पेपर है, मुझे पहले इसको लेके बैठना है। मुझे इसको रिव्यू करने हैं कि कितने भी क्वेश्चन मेरे से नहीं बने, क्यों नहीं बने, ये मुझे देखने हैं। और एक अलग से मिस्टेक कॉपी बनानी है और वहाँ पे मुझे नोट डाउन करनी है। और दोबारा वो वही मिस्टेक्स रिपीट ना हो, उसके लिए मुझे वही क्वेश्चन पहले तो एक बार सॉल्व करने हैं। फिर मुझे बेसिक्स थोड़ा सा अपने जो है बेसिक्स को क्लियर करने हैं। लाइक बेसिक मैथ्स जो है वो फिज़िक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और केमिस्ट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि लॉग वगैरह हो गया, फिर ग्राफ्स वगैरह हो गया। तो मुझे बेसिक मैथ्स को जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने हैं पहले। उसके बाद वेक्टर्स, उसके बाद मैं बाकी के चैप्टर्स करूँगी। तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि दिसंबर एंड तक मेरा सिलेबस जो है एक बार एटलीस्ट ख़त्म हो जाए। और मुझे इस साल कोई भी नोट्स नहीं बनाने हैं। मैं सिर्फ लेक्चर देखूंगी और मेरे पुराने जितने भी नोट्स बने हुए हैं मैं उसी से ही रिवाइज़ करूंगी। मेरा फुल फोकस रहेगा इस साल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में और टेस्टिंग में। और टेस्ट के मुझे इस साल जो है बहुत अच्छी तरीके से मुझे पता लग चुका है कि टेस्ट आप तो देते हो, वो तो इम्पॉर्टेंट होते ही है, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उस टेस्ट की रिव्यू करना। मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, किस वजह से गलत हो रहे हैं। या तो आपने वो चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया होगा, या तो फार्मूला का प्रॉब्लम है, या तो
कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक है या फिर सिली मिस्टेक्स है। तो इस पे मुझे इस साल बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग, तो वही मुझे करने हैं। और मैं सोच रही थी कि मंथली बेसिस पे टारगेट के ऊपर मैं वीडियो बनाया करूं, ऐसे डेली टारगेट ना डाल के। तो या अभी 2-4 दिन में मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टारगेट के साथ। तब तक के लिए बाय।